हम एलिमिनेशन मेथड बनाने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड जिसका एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 7, 9, 10 दिया हुआ है, राइट। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? तो एलिमिनेशन मेथड में हम एलिमिनेट करते हैं, मतलब डिलीट करते हैं, राइट। किसको? एक्स या वाई को। आपके पास दो इक्वेशन जो दिए होंगे, उन दो इक्वेशन में हम या एक्स या वाई किसी को भी क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, राइट। जिससे हमारा y बचेगा, y का वैल्यू आएगा, उस y का वैल्यू को हम किसी भी दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो हम चलते हैं एग्जांपल 8 बनाते हैं। एग्जांपल 8 हमारा दिया है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन। 2 पर्सन का इनकम का रेशियो दिया है 9:7। क्लियर? इसके बाद एक्सपेंडिचर्स इज़ 4:3 और आपका जो खर्च है वो दिया है 4:3 उन दोनों पर्सन का, राइट। और इनका बता रहा है सेव, ये कितना सेव कर रहे हैं? ये सेव कर रहे हैं 2000 रुपये पर मंथ। दो पर्सन हैं, दोनों पर्सन का हमको इनकम और एक्सपेंडिचर्स दे दिया है, और इन दोनों मंथली 2000 रुपीज़ क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। तो हमारा जो ये इनकम रेशियो में दिया है ना, हम इसे लेट कर लेंगे, राइट। लेट द इनकम इन रेशियो, राइट। क्या इनकम कर लें इसको? रेशियो को हम 9 और 7 दिया है, तो हम इसे मान लेते हैं 9x/7x, राइट। और इनका एक्सपेंडिचर दिया है इन रेशियो। इनका खर्च दिया है रेशियो में, क्या दिया है? 4:3। तो हम इसे x तो मान चुके हैं ना, x में हम अभी और भी किसी वेरिएबल्स में मान लेते हैं, हम ले लेते हैं y में, तो ये हो जाता है हमारा 4y/3y। क्लियर? अब इसके बाद बता रहा है सेविंग। वो सेविंग कितना करते हैं? 2000 रुपीज़ करते हैं पर मंथ, राइट। तो हम सेविंग कैसे निकालते हैं? तो लिखो सिंस सेविंग। तो सेविंग हमारा जो भी इनकम है माइनस एक्सपेंडिचर्स इज इक्वल क्या आएगा? हमारा सेविंग होगा, राइट। इनकम में से जो भी हमारा खर्च करने के बाद पैसा बचता है वही हमारा सेविंग कहलाता है। तो इनकम कितना है? तो फर्स्ट पर्सन का कितना इनकम है? 9x है, 9x। और सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का खर्च कितना है? 4y है। तो 9x - 4y इज इक्वल सेविंग कितना हो रहा है? 2000 रुपीज़ हो रहा है। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, अब सेकेंड पर्सन का लिखते हैं ना, तो सेकेंड पर्सन का इनकम है 7x माइनस खर्च कितना है? 3y इज इक्वल सेविंग कितना हो रहा है? 2000 रुपीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। अब हमको एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, तो यहाँ पे y या x को एलिमिनेट करना होगा, डिलीट करना होगा। तो हम यहाँ y को इजीली डिलीट कर सकते हैं। कैसे? तो ये इक्वेशन हमारा 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन हमारा 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 जा 12y हो जाएगा। इक्वेशन 2 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12y हो जाएगा। दोनों 12 12 हो जाएंगे, एलिमिनेट, हमारे पास बचेगा सिर्फ x। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 and 4 इन इक्वेशन 1 and 2, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, x 3 4 जा 12, y इज इक्वल 3 2 जा 6, ये हो गए 1000। अब सेकेंड इक्वेशन 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, x माइनस 4 3 जा 12, y इज इक्वल 4 2 जा 8,000, राइट। अब इनको दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ प्लस साइन माइनस हो गया, यहाँ साइन सभी के चेंज हो गए ना। अब माइनस करने के बाद क्या बचेगा? यहाँ बच गया -1x
अच्छा यहाँ तक रिकॉर्ड हो पा रहा है कि नहीं? हो जा रहा है। यहाँ बच गया हमारा -1x और इधर क्या बच गया इज इक्वल में, यहाँ बच गया आपका 2000 माइनस का। ओके 2000 माइनस के बच गए, माइनस से माइनस कट गया हमारा, बचा का x इक्वल 1000, x इक्वल आ गया हमारा 2000। क्लियर? हमसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है, फाइंड डियर मंथली इनकम। सिर्फ मंथली इनकम पूछा है तो हमें y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछ दिया जाए एक्सपेंडिचर्स भी बताइए, तब आप क्या करिएगा, y का भी वैल्यू निकालिएगा। बट अभी हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमसे इनकम ओनली पूछा है। तो लिखिए सो डियर इनकम फर्स्ट पर्सन का निकाल रहे हैं, राइट। फर्स्ट पर्सन का कितना हो जाएगा, 9x है तो 9 इंटू 2000, 9 2 जा 18,000। फर्स्ट पर्सन का इनकम हो गया 18,000। सेकेंड पर्सन का इनकम 7 और 2000, 7 2 जा 14,000। ये हमारे हो गए आंसर। क्लियर? इजी था एकदम। अब चलते हैं एग्जाम्पल 9 में। एग्जाम्पल 9 क्या है, एग्जाम्पल 9 में दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल 7। तो ये तो यहीं से दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 2 का 2 गुना 4 हो गया, 3 का 2 गुना 6 हो गया, मतलब इसका ये 2 गुना है और इसका भी 2 गुना है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, x और y आपके दोनों, x और y दोनों ही के दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो कुछ बचेगा नहीं। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, नो सॉल्यूशन। बट हमारे क्वेश्चन में बोला गया है तब भी इसको जहाँ तक पॉसिबल हो इसके सॉल्यूशन फाइंड करिए। तो सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट वाले में, इक्वेशन 1 में, राइट, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का बाई 2 इन इक्वेशन 1। क्लियर? तो 2 इक्वेशन 1 ये है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y और 2 8 जा 16। इसको दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड और 2 को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? तो 4x प्लस 6y इज इक्वल 16 और इक्वेशन थर्ड दिया, सेकेंड दिया है 4x प्लस 6y इज इक्वल 7। माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो गया क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ बच गया हमारा पूरा करके 0 और यहाँ पे बच गए 9। 0 इक्वल 9, तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ 9 इक्वल 9 आ जाता तो क्या कहलाता, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहलाता। या 3 इक्वल 3 आ जाता तो भी क्या कहलाता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, नो सॉल्यूशन। देयरफॉर इट इज नो सॉल्यूशन। क्लियर? अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में दिया है आपका द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवाइजिंग द डिजिट इज 66। तो 2 डिजिट के नंबर हैं हमारे पास, उन 2 डिजिट को हम रिवर्स कर कर सम करते हैं तो हमारा 66 आता है, राइट। तो 2 डिजिट नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं जैसे 51, इसको रिवर्स कर दीजिए तो 15 हो जाएगा।
इनको ऐड करके देखिए तो 66 आ गया। क्लियर है। और क्या हो सकता है 33, इसको रिवर्स करेंगे 33 होगा, ऐड करेंगे 66 आ जाता है। और क्या ले सकते हैं 24, इसको रिवर्स करेंगे 42 हो जाएगा, ऐड करते हैं तो 66 आ जाता है। राइट, मतलब इन तीनों में से ही कोई एक नंबर होंगे हमारे एग्जाम्पल 10 को जो हमारा आंसर में आएगा। बट वो कौन होंगे कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे आगे और हिंट दिया गया है आपको कि उन डिजिट का डिफरेंस क्या होगा 2 होगा। तो इन दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना हो रहा है 4 - 2 2। ओके राइट, ये सही है। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जा रहा है, ये तो गलत हो गया, ये भी क्या गलत, मतलब हमारे आंसर लास्ट में क्या आएंगे ये 24 42, 2 डिजिट क्या आएंगे 4 और 2 आएंगे हमारे। राइट, ये समझने के लिए था ना आपको। अब हम बना कर देखते हैं। तो यहाँ पे हमको तो बताया नहीं गया है कोई 2 डिजिट का नंबर, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे फर्स्ट डिजिट नंबर और सेकेंड डिजिट नंबर। राइट, लेट यूनिट डिजिट नंबर x। राइट, और 10 डिजिट नंबर y। तब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x ही हो जाएगा। और 10 डिजिट में हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई, तो 10 में y का मल्टीप्लाई करेंगे 10y हो जाएगा। क्लियर। अब इनका क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं। अब इसको रिवर्स करना है, रिवर्स कैसे होगा देखिए, यहाँ समझ लेते हैं ना। अब इसको रिवर्स कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 10 डिजिट का नंबर, और 10 डिजिट में क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट का नंबर। मतलब यूनिट डिजिट में आ गया y और 10 डिजिट में आ गया x। तो हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई तो y में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे y हो जाएगा। 10 डिजिट में x है तो 10 में x का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 10x हो जाएगा। ओके। अब हमको क्या निकालना है, अब बोला गया है यहाँ एडिंग करते हैं तो हमारा क्या आता है, यहाँ बोला गया है कि इनको रिवर्स करके, ये जो हमारे नंबर है ना इनको रिवर्स करके जब जोड़ा जाता है तो 66 आता है। क्लियर। तो एडिंग ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर इज इक्वल 66 आ रहा है। क्लियर। तो ओरिजिनल नंबर है x प्लस 10y और रिवर्स नंबर है y प्लस 10x इज इक्वल 66। 11x हो गया यहाँ और ये हो गया हमारा 11y इज इक्वल 66। ये इक्वेशन हमारा किससे डिवाइड हो रहा है 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। इस इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाय 11। राइट, इस इक्वेशन को ना, तो यहाँ हमारा x हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा और यहाँ 11 6 जा 66 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। क्लियर। और इसके बाद क्या कर रहा है, और दूसरा हिंट दिया गया है हमें कि इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफरेंस बाय 2, डिजिट डिफरेंस क्या है 2 है ना, सिंस डिफरेंस नंबर फॉर 2 डिजिट इज इक्वल 2। राइट, तो डिफरेंस नंबर फॉर 2 डिजिट का नंबर हमारा क्या है x और y, इनका डिफरेंस, तो x माइनस वाई इज इक्वल 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम एलिमिनेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्लियर। तो x प्लस वाई इज इक्वल 6, x माइनस वाई इज इक्वल 2, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो गया, ये कट गए x से x,
ये प्लस का वाई 2y प्लस का वाई, ये माइनस चेंज हो गया प्लस हो गया, प्लस का वाई 2y, 6 में से माइनस कर दिए 2, ओके तो 4 बच गया 4, तो 2 2 जा 4, y इक्वल कितना आ गया हमारा 2 आ गया। क्लियर। अब हमें x का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इसके लिए जगह ले लेते हैं हम यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पे ले लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा यहाँ है, यहाँ पे हम y का वैल्यू रखते हैं x प्लस y की जगह क्या लिख देंगे 2 इज इक्वल 6। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहीं पे आगे कर देते हैं एज इक्वल 6 माइनस 2, राइट। तो एज इक्वल आ गया 6 में से 2 करेंगे -4 बच जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा x का भी वैल्यू निकल गया यहाँ पर और y के भी वैल्यू यहाँ पर निकल गया। मतलब यूनिट डिजिट पे पता चल गया 4 है और 10 डिजिट पे पता चल गया क्या है हमारा 2 है। तो हमसे लास्ट में पूछा कहा गया हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, तो वो नंबर क्या है, राइट। वो हाउ मेनी नंबर, वो कौन कौन से नंबर हैं, तो हमारे वो नंबर क्या क्या कहलाएंगे चलिए देखते हैं। सो नंबर फर्स्ट डिजिट में क्या है 4 है, तो 4 और 2 मिलके बन जाएगा 42, राइट। और रिवर्स नंबर, इनका रिवर्स नंबर हो जाएगा रिवर्स नंबर 24। यही दोनों हमारे नंबर होंगे और इसको चाहे तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा हमारा, वापस से 66 बन जाएगा। क्लियर। अगर इसको बोल दिया जाए वेरीफाई करिए, तो वेरीफाई करिएगा तो इन दोनों को वापस जोड़ के देखिएगा, जोड़ने से 66 आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर सही है। इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 है लास्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।